बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि FATF ने पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला किया है। FATF का कहना है कि पाकिस्तान नए एक्शन प्लान पर अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा है। 34 में से 30 नुकात पर अमल किया जा चुका है। पाकिस्तान ने नए एक्शन प्लान के 7 में से 4 नुकात पर बहुत हद तक अमल दरामद किया है। ताहम दहशत गर्दों की फाइनेंसिंग पर अभी भी तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। FATF ने पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला किया है। FATF का कहना है कि पाकिस्तान नए एक्शन प्लान पर अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा है। 34 में से 30 नुकात पर अमल किया जा चुका है। पाकिस्तान ने नए एक्शन प्लान के 7 में से 4 नुकात पर बहुत हद तक अमल दरामद किया। ताहम दहशत गर्दों की फाइनेंसिंग पर अभी भी तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। ये कहा गया है FATF की जानिब से। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के ब्लैक लिस्ट तंजीमों और अफराद पर पाबंदी लगाए, ये भी कहा गया। FATF का आइंदा इजलास 27 फरवरी से 4 मार्च तक होगा। तुर्की, माली और उर्दन को भी ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया गया। और अब बात करते हैं कलअदम तहरीके लब्बैक की, जिसने कल इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। लाहौर के यतीम खाना चौक पर कारकुनों का धरना जारी है। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास हुआ। हुकूमती रेट हर हाल में बरकरार रखने का फैसला किया गया। शेख रशीद कहते हैं कानून की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लाहौर के यतीम खाना चौक पर कलअदम तहरीके लब्बैक का धरना जारी। नमाज जुम्मा के बाद इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान। किसी नाखुशगवार सूरत हाल से निमटने के लिए पुलिस की भारी नफरी धरने के मुकाम पर मौजूद है। वाटर कैनन, एंटी राइट्स फोर्स, बड़ी तादाद में गैस शेल और स्पेशल फोर्सेस के दस्ते भी पहुंच चुके हैं। सूरत हाल पर वजीर दाखिला की जेर सदारत हंगामी इजलास में हुकूमती रेट हर हाल में बरकरार रखने का फैसला हुआ। तहरीके लब्बैक के मसले में फ्रांसीसी एम्बेसडर को निकालने का मतलब ये है कि सारी यूरोपीय यूनियन से हम बाहर हो जाएंगे। हम आशिक़े रसूल है। खत्म नबूवत का अगर मुझसे बड़ा कोई सपाई है तो अपना नाम टीवी पे बताए, मैं घर जाके उसको मुबारक। किसी ने भी, चाहे वो PDM हो या TLP हो, किसी ने कानून को हाथ में लिया, फिर कानून अपने एक्शन में होगा। इजलास में रावलपिंडी, इस्लामाबाद इंतजामिया और IG पंजाब ने वीडियो लिंक पर शिरकत की। तमाम शहरों में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए लाएअमल मुरत्तब कर लिया गया है। कलअदम तहरीके लब्बैक के लॉन्ग मार्च से पहले लाहौर में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। चौक यतीम खाना से मुल्लिका इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद। धरने के मुकाम को जाने वाले रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए हैं। बात कर लेते हैं, रियाज अहमद हमारे साथ हैं। रियाज, सूरत हाल से भी आगाह कीजिए। मोबाइल फोन सर्विस बंद होने से, रास्ते बंद होने से शहरियों को तो खासी परेशानी हो रही होगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। कलअदम तंजीम के 2 जगह पर धरना इस वक्त जारी है। एक तो उनका जो मरकज़ है स्कीम मोड़ यानी यतीम खाना चौक में, वहाँ पर उनका धरना जारी है जहाँ पर कुछ ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं। और एक बाबू साबू चौक पर वहाँ पर बैठे हैं, उनकी तादाद कुछ ज़्यादा कम है। वहाँ पर भी जो है वो कलअदम तंजीम के जो कारकुन हैं वहाँ पर धरना दिए बैठे हुए हैं। इस वजह से पुलिस ने जो इंतजाम किए हैं, पुलिस ने ये जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये उनके मरकज़ से तकरीबन 2.5 किलोमीटर के फासले पर, और यहाँ पर भी मैं आपको बताऊं, अपने कैमरामैन साद नवीद को कहता हूं कि वो आपको दिखाए कि ये कंटेनर जो है वो मेरे बिल्कुल सामने लगा है। यहाँ से उन्होंने रास्ता बंद कर दिया हुआ है और ये रास्ता जो है वो सुबह से बंद है। इसी तरह जो इंटरनेट सर्विस है वो भी जो है मुल्हिका इलाकों में बंद है, जिसमें समनाबाद है, गुलशन रावी है, सब्जाजार है, नवा कोट है, शेरा कोट, इकबाल टाउन। इन इलाकों में जो है वाईफाई और इंटरनेट जो सर्विस है वो बिल्कुल बंद है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना। जो ट्रैफिक का बहाव है, चूँकि इन सड़कों पर जो कंटेनर है चबुर्जी चौक से लेकर जो स्कीम मोड़ तक और वहाँ से मुल्तान रोड से लेकर स्कीम मोड़ तक और फिर बाबू साबू तक यहाँ पर कंटेनर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक का बहाव है, जो मुल्हिका सड़कें हैं उन पर ट्रैफिक का दबाव जो है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। रियाज, सूरत हाल से आगाह करने के लिए आपका शुक्रिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद समेत अहम शख्सियात ने काबुल का दौरा किया। तालिबान क़यादत को वज़ीर आज़म इमरान खान का अफ़गान अवाम का साथ ना छोड़ने का पैगाम पहुँचाया। काबुल ने भी बड़ी यकीन दहानी करवा दी। कहा पाकिस्तान अफगान सरजमीन से मुतालिक बेफिक्र हो जाए। शाह महमूद कुरैशी ने बताया अफगान वफ़द जल्द इस्लामाबाद आएगा। तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के आला सतह के वफ्द का एक रोजा दौरा काबुल।
अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला हसन अखवंद, नायब वज़ीर आज़म मौलवी अब्दुल इस्लाम हनफी, वज़ीर ख़ारजा और दीगर क़यादत से मुलाकातें। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के हमरा DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद समेत दीगर आला हुकाम भी मौजूद। तालिबान ने पाकिस्तान को बड़ी यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तान को कोई वहम नहीं होना चाहिए कि अफगानिस्तान की सरजमीन उनके खिलाफ इस्तेमाल होगी, चाहे वो TTP करना चाहे या BLA करना चाहे, उसकी हम हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। अफगान अमन के लिए पाकिस्तान के आइंदा के लाहे अमल और अहम फैसलों से मुतल्लिक हमद करजई, अब्दुल्ला और गुलबदीन हिकमत यार को वक्त की किल्लत के बायस फ़ोन पर एतमाद में लिया गया। अगले चंद रोज़ में अफगानिस्तान से एक वफद इंशाअल्लाह इस्लामाबाद आएगा, ताकि जो बात हमने छेड़ी है, जिसका तज़किरा हुआ है, उसको हतमी अंजाम तक पहुँचाया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का एक अहम पैगाम भी अफगान क़यादत को पहुँचा दिया गया। हमने माजी में भी कोई कसर नहीं छोड़ी और आज भी हम उनके साथ खड़े हैं। जो भी पाकिस्तान रोल प्ले कर सकता है हमने करना है और हम कर रहे हैं। तालिबान क़यादत ने इंसानी बुनियादों पर मुआवनत और अफगान मुहाजिरीन की तवील मेज़बानी पर पाकिस्तान से तशक्कुर का इजहार भी किया। और पाकिस्तान ने चमन तुरखम बॉर्डर्स पर अफगानों के लिए गेट पास और कोरोना PCR की शर्त खत्म कर दी। 31 दिसंबर तक ऑनलाइन वीज़ा की नादरा फीस भी नहीं ली जाएगी। अफगान मरीजों, ताजरों, किसानों, बरामद कुनिंदगान के लिए भी बड़ी सहूलत का ऐलान। दौरा काबुल से इस्लामाबाद वापसी पर शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया को अफगानिस्तान के लिए बड़े फैसलों से आगाह कर दिया। अब कोई मेडिकल केस आएगा या कोई इमरजेंसी का केस आएगा तो उसे वीजा ऑन अराइवल दे दिया जाएगा। कोई अफगान बिजनेसमैन अगर पाकिस्तान आना चाहता है तिजारत के सिलसिले में तो उसको ऑन अराइवल वीजा मिल जाएगा 30 दिन के लिए। बिजनेसमैन है जिनका आना जाना है उन्हें 5 साल का मल्टी एंट्री वीजा मिल जाएगा। अफगानिस्तान का जितना फल है और जितनी फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं, वो पाकिस्तान ड्यूटी फ्री उन्हें इंपोर्ट करने की इजाजत होगी। जो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है पहले वो 8 घंटे तक होता था, अब उनको 12 घंटे की सहूलत होगी। ट्रेड की हद तक जो बॉर्डर है वो 24 घंटे खुला रहेगा। जो पेरिशेबल गुड्स है उनके लिए स्पेशल लेन बनाई जाएगी ताकि वो माल जाया ना हो। और वो जो अफगान ट्रक है वो डायरेक्ट वहां से राइट अप टू कराची पहुंच सकेगा। हम उन्हें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के तौर पर 5 अरब की अशिया जो उनकी तरजीहात हैं तो हम उनको देने के लिए तैयार होंगे। मर्ज बढ़ता गया जूं दवा की। अमरीकी डॉलर पाकिस्तान की तारीख में एक के बाद एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। रुपए की कदर मुसलसल गिर रही है। अमरीकी करेंसी पहली बार 174 रुपए तक जा पहुंची। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद रिजवान आलम। करेंसी मार्केट में रुपए की रिकॉर्ड बेकदरी। डॉलर ने महंगा होने का आज फिर रिकॉर्ड बना दिया। इंटरबैंक में डॉलर 49 पैसे महंगा होकर 173 रुपए 96 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। माहिरीन कहते हैं गवर्नर स्टेट बैंक का बयान रुपए को महंगा पड़ गया। गवर्नर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसकी तरदीद करें कि उनका कहने का मकसद ये नहीं था ताकि पैनिक न फैले और लोग ये न समझें कि स्टेट बैंक जो है रेट आगे आने वाले दिनों में बढ़ाने दें। तो उनको आज ही इसकी अगर तरदीद कर दें तो मुल्क मार्केट में जो भूचाल आ गया, जो रुपए को आग लगी हुई, ये ठंडी हो जाएगी। जुमेरात को ओपन मार्केट में डॉलर पहली बार 175 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर फरोख्त हुआ। डॉलर के रुपए पर हावी आने में तलब ज्यादा और सप्लाई कम होने का भी बड़ा दखल है। डॉलर का रेट बढ़ने की मेन वजह यह है कि हमारा इम्पोर्ट का बिल बढ़ गया, वक्ती तौर पे बढ़ा है। इसमें कोई परेशानी वाली या घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि स्टेट बैंक के कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं। और अगर आप देखें कि पहले डॉलर का रेट पिछले साल 169 गया था और फिर वापस 151 पे भी आ गया था। ताजर बिरादरी का कहना है कि गवर्नर स्टेट बैंक ने रुपया डी वैल्यू करने का दिफा करके करेंसी मार्केट में हलचल मचा दी। सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। लेकिन महंगा डॉलर तो अच्छा होता है। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर अनोखी मंतक ले आए। कहते हैं रुपए की कदर गिरी तो क्या हुआ, कुछ को नुकसान तो कुछ को फायदा भी हुआ। बरतानिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में कहा, डॉलर की कदर बढ़ने से ओवरसीज पाकिस्तानियों के प्यारों को ज्यादा पैसे मिले।
आपको ये मैं बात ख़ास बताना चाहता हूँ, जो लोग इम्पोर्टेड चीज़ें ख़रीदते हैं उनको थोड़ी तंगी होती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बड़ा फ़ायदा होता है। वो सारे लोग हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की फैमिलीज़ पाकिस्तान में जो इन मुल्कों से रेमिटेंसेस भेज रहे हैं, उसकी जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है एक्सचेंज रेट की वजह से। अगर हमारी रेमिटेंसेस जो है $30 बिलियन की हो जाती है और अगर हमारा एक्सचेंज रेट पिछले कुछ महीनों में 10% भी डिप्रीशिएट हुआ है, तो ये $3 बिलियन अजाफी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ख़ानदानों को पहुंच रहे हैं। ये 500 अरब रुपए से भी ज़्यादा बनता है। मेरी कहने की मुराद ये है, हर चीज़ में, हर पॉलिसी, मईशत, कुछ लोगों को फ़ायदा होता है, कुछ लोगों को फ़ायदा नहीं होता। जब आप बात करते हैं कि जिन लोगों को फ़ायदा नहीं होगा, तो जिन लोगों को फ़ायदा हो रहा है उनको हमें नहीं भूलना चाहिए। रजा बाकर के बयान पर अपोजिशन भी चिराग पा। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं रुपए की कदर गिरना मईशत के लिए जहर कातिल है। समझ नहीं आता गवर्नर स्टेट बैंक कौन सी मईशत पढ़ा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने कहा कि लगता है गवर्नर स्टेट बैंक किसी और मुल्क के गवर्नर है। बोले बात महंगाई से निकलकर ग़िज़ाई किल्लत पर आने वाली है। 3 माह बाद लोग दुकानों के ताले तोड़ रहे होंगे। जो लोग इम्पोर्टेड चीज़ें खरीदते हैं उनको थोड़ी तंगी होती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बड़ा फ़ायदा होता है। चेंज रेट के ऊपर जाने से कुछ लोगों का नुकसान है, लेकिन कुछ लोगों का फ़ायदा। ये किस मुल्क के गवर्नर स्टेट बैंक के भाई? पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे हैं या किसी और का? पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने सवाल उठा दिया। क्या तो ये गवर्नर पाकिस्तान स्टेट बैंक का गवर्नर नहीं है, ये किसी और मुल्क का गवर्नर है। खतरे की चीज मैं आपको इन्फ्लेशन से ज्यादा बताऊं, दिस कंट्री इज हेडिंग फॉर फूड राइट्स। इन्फ्लेशन तक बात नहीं रुकेगी। आगे 3 महीने में लोग दुकानें तोड़ेंगे और उसमें से खाना निकालेंगे। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने रुपए की गिरावट को मईशत के लिए जहर कातिल करार दिया। चंद लाख लोगों की तरसीलात में तो शायद इजाफा हो जाता है, लेकिन डिवैल्यूएशन से जो 22 करोड़ अवाम की मईशत तबाह होती है, उससे उन तरसीलात में जो इजाफा हुआ होता है उससे ज्यादा नुकसान हो जाता है। एहसन इकबाल कहते हैं समझ नहीं आता गवर्नर स्टेट बैंक कौन सी मईशत पढ़ा रहे हैं। अब ऐसे में फायदा किसका, नुकसान किसका? गवर्नर स्टेट बैंक के दावे के बरक्स असल नुकसान अवाम का होता है। वो कैसे, जानते हैं इस रिपोर्ट में। हर पॉलिसी, मईशत की, कुछ लोगों को फ़ायदा होता है, कुछ लोगों को फ़ायदा नहीं होता। जिन लोगों को फ़ायदा हो रहा है उनको हमें नहीं भूलना। गवर्नर स्टेट बैंक का निराला बयान। रजा बाकर शायद भूल गए कि डॉलर महंगा होने से कुछ लोगों को फायदा जरूर होता है, लेकिन 20 करोड़ आम पाकिस्तानियों को नुकसान होता है, क्योंकि पाकिस्तान दरामदात पर इन्हिसार करने वाला मुल्क है। 2020 में $44 अरब दरामदात में से तकरीबन 25% यानी $10.4 अरब की पेट्रोलियम मसनूआत और गैस दरामद की गई। डॉलर की कदर बढ़ती है तो पेट्रोलियम मसनूआत, गैस और बिजली महंगी हो जाती है। पैदावारी अखराजात और किराए बढ़ने से मुकामी अशिया की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। मईशत का पहिया चलाने वाले तेल से लेकर खाना पकाने वाला तेल, घी भी महंगे डॉलर के असरात से बच नहीं सकता, क्योंकि ये भी दरामदी पाम ऑयल से बनता है। गुज़िश्ता साल $1.8 अरब का पाम ऑयल और $60 करोड़ की दालें बाहर से मंगवाई गईं। रुपए की कदर गिरती है तो आवाम के लिए खाना पकाना भी महंगा हो जाता है। ज़राअत में इस्तेमाल होने वाले केमिकल और खाद की मद में गुज़िश्ता बरस $7.5 अरब खर्च किए गए। इस तरह दवाओं के केमिकल और अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली अशिया भी इम्पोर्ट होती हैं। यानी डॉलर तगड़ा हो जाए तो इलाज, मुआलजा, सब्जियां, फल सब महंगे हो जाते हैं। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने गवर्नर स्टेट बैंक के डॉलर से मुतालिक बयान को समझ से बाहर करार दे दिया। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में कहा, अगर इनकी ये सोच है तो इन्हें नौकरी से निकाल देना चाहिए। अगर इनसे गलती हुई है तो माफी मांग लें। मैं तो बहुत शर्मिंदा हूँ कि जिस मुल्क की मॉनेटरी पॉलिसी चलाने वाला शख्स ये सोच रखता हो, अगर ये उनकी सोच है तो उनको नौकरी से निकाल देना चाहिए। अगर ये उनसे गलती है तो माफ़ी मांग लें अवाम से, क्योंकि इतनी फाश गलती इस कुर्सी पर बैठा हुआ शख्स नहीं कर सकता।
उनके बारे में कुछ अच्छी बातें भी सुनी हैं, लेकिन जो आज उन्होंने बात की है वो तो बिल्कुल समझ से बाहर है। उसको कैसे, अगर यही पॉलिसी है हुकूमत की, तो फिर अब आज जो कुछ हो रहा है हमारे साथ फिर दुरुस्त हो रहा है। गुज़िश्ता सर्वे में हुकूमती मुआशी कारकर्दगी के इशारे मुस्बत थे, मगर इस बार मनफी रुझान बहुत ज्यादा है। पल्स कंसल्टेंट के CEO कहते हैं सर्वे में जिन लोगों से राय ली गई ज्यादातर ने मुआशी पॉलिसीज पर अदम एतमाद का इजहार किया। तर्जुमान वज़ीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम ने कहा महंगाई में इजाफा हुआ है, मगर उसके साथ फीकस इनकम में भी इजाफा हुआ है। हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर आवाम का एतमाद कम होने लगा। प्लस कंसल्टेंट के CEO का प्रोग्राम 7 से 8 में दावा, कहा सर्वे में 1800 से ज्यादा लोगों की राय ली गई। जो हमारी लास्ट वेव थी जुलाई के अंदर, उसके अंदर प्लस माइनस गवर्नमेंट के इंडिकेशंस जो थी या इंडिकेटर्स जो थे वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव हो रहे थे। तो इस दफ़ा जो है वो नेगेटिविटी जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आई है। ऐसी नेगेटिविटी हमने गुज़श्ता तकरीबन कोई 11 वेव्स के अंदर 2018 से लेकर अभी तक नहीं देखी। वज़ीर ख़जाना के तर्जुमान मुज़म्मिल असलम ने महंगाई बढ़ने का एतराफ़ किया, मगर ये भी कह दिया कि महंगाई से ज्यादा फीकस आमदन बढ़ी है। 2018 में पाकिस्तान की फीकस आमदनी थी 1,80,000 रुपए। 30 जून 2021 को पाकिस्तान की आमदनी थी 2,46,000 रुपए। इन 3 सालों में महंगाई की शरह 30% है, यानी कि लोगों ने 38% ज्यादा कमाया और 30% महंगाई हुई। डॉलर की कदर से मुतालिक गवर्नर स्टेट बैंक के बयान पर मुज़म्मिल असलम ने उनकी तायीद की और कहा कि डॉलर महंगा होने से कुछ शोबों में मुस्बत असरात भी होते हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट महंगाई के खिलाफ कल से मुल्क भर में एहतजाज करेगी। लाहौर में जैन मंदिर चौक से दोपहर 3 बजे एहतजाजी मुजाहरा शुरू होगा। कराची में एम्प्रेस मार्केट से भी एहतजाजी रैली निकाली जाएगी। पेशावर, स्वात, शांगला समेत दीगर शहरों में भी कल दोपहर 3 बजे एहतजाज होगा। मियांवाली और भक्कर में 24 अक्टूबर को एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी। PDM स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में एहतजाज के लिए सूबाई सतह पर कमेटी तश्कील देने का फैसला भी कर लिया गया। इमरान खान मेहनत करके वजीर आजम बने हैं, किसी के घुटनों को हाथ लगाकर नहीं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मरियम सफदर 1-2 सहाफियों से मिलकर जाल फैला रही हैं। हुकूमती फैसलों पर तनकीद कबूल, लेकिन वजीर आजम की फैमिली के लिए गाली गलोच बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्राइम मिनिस्टर मिठाई के डब्बे देके किसी को प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, लोगों के घुटनों को हाथ लगा के प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। आप सबने कवर किया हुआ है इस प्राइम मिनिस्टर को, जब वो बारिशों में, आंधियों में खड़े होकर वो शख्स तकरीर किया करता था। गली गली, करिया करिया वो शख्स मेहनत करके प्राइम मिनिस्टर बना, आवाम के वोट से बना। कोई स्कैंडल नहीं मिला आपको प्राइम मिनिस्टर पे 3 साल में, तो आपको जिन, चुड़ैलें, टूने, सुइयां, वो एक हमारा भाई तो पहुंच गया प्राइम मिनिस्टर के घर से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर, उसे दरख्तों के ऊपर लाल जो है ना वो कपड़े बंधे नजर आ गए। ये मजे का खेस बातें हैं। जब प्राइम मिनिस्टर उसकी फैमिली को आप गालियां देंगे तो फिर सोशल मीडिया के ऊपर लोग रिएक्ट करेंगे। हमें पता है ये पूरी एक ऑर्केस्ट्रेटेड कैंपेन है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हर फैसले को क्रिटिसाइज करने के लिए, आवाम को कंफ्यूज करने के लिए, ये बताने के लिए कि ये फैसले किसी मंतक के साथ नहीं करते, ये फैसले तो किसी इल्मे नजूम के सिलसिले में होते हैं। कोई तोते रखे हुए हैं जो फाल निकालते हैं, कोई बकरे कटते हैं, कोई सुइयां चबोई जाती हैं। ये जो मरियम सफदर का बनाया हुआ षड्यंत्र है और वो अपने चंद 2 सहाफियों के थ्रू इस तरीके का शर फैला रही हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के फैसलों के ऊपर तनकीद कीजिए, सियासी तनकीद कीजिए, गाली गलोच मत कीजिए, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली ने BAP के 12 अरकान की दरखास्त पर ज़हूर बलीदी को पार्लिमानी लीडर मुकर्रर कर दिया। वज़ीर आला जाम कमाल ने नए पार्लिमानी लीडर पर एतराज़ की दरखास्त असेंबली में जमा करा दी। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं नूरुल आलफी। बलूचिस्तान में सियासी हलचल जारी है। सूबाई असेंबली सेक्रेटेरिएट ने बाप पार्टी के 12 अरकान के दस्तखत शुदा दरखास्त पर अमल दरामद करते हुए ज़हूर अहमद बुलेदी को बलूचिस्तान असेंबली में पार्टी का पार्लिमानी लीडर मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दूसरी तरफ वज़ीर आला जाम कमाल ने भी स्पीकर असेंबली के नाम खत लिखकर ज़हूर बुलेदी की पार्लिमानी लीडर मुकर्रर होने पर एतराज उठाया। जो काम हुआ है वो दस्तखत भी जाली है, गलत है, बोगस है। एक तरफ से उनका क्लेम ये है कि हमारे बंदे हैं नहीं इधर, दूसरी तरफ से रात 1 बजे उसके दस्तखत भी मौजूद है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शवानी कहते हैं मुखालफिन को अपने नंबर्स पर शुरू से ही एतमाद नहीं था, इसलिए मनफी प्रोपेगेंडे का सहारा ले रहे हैं। कोई रुकने असेंबली लापता या गायब नहीं हुआ। हम रोज अव्वल से कह रहे हैं, डे 1 से कि PDM की चाल है
कि पीडीएम हमारे दोस्तों को ट्रैप कर रही है। ओरिजिनल जो करारदाद थी वो पीडीएम की थी। दूसरी तरफ साबिक सूबाई वजीर ज़हूर बुलैदी ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि अदम एतमाद पर रायशुमारी से पहले अरकान के लापता होने की खौफ की वजह से 34 अरकान असम्बली ने स्पीकर अब्दुल कुद्दूस बिजिंजो के घर में पनाह ले ली है। कैमरा टीम के साथ नूर आरफीन, समा, कोयटा। और आमदन से ज्यादा असासों के केस में 25 माह से कैद खुर्शीद शाह की सुन ली गई। सीनियर जियाले रहनुमा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। जमानत पर रिहाई का हुक्म दे दिया गया। अदालत ने रिमार्क्सिए के मुलजिम को मजीद हिरासत में रखने की ठोस वजूहात नहीं। खुर्शीद शाह को 1 करोड़ के मचल के जमा करवाने का हुक्म दे दिया। ECL में नाम बरकरार रखने की हिदायत की गई